एक माँ बेटी थी। वे बैशाख के महीने में सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी और बट देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते करते उन्हें कई साल हो गए। बेटी विवाह के योग्य हो गई। एक दिन लड़के वाले देखने आए तो बुढ़िया माँ ने कहा, मेरी बेटी प्रत्येक वर्ष बैशाख मास में स्नान करती है, उसमें कड़े नियम रखती है। मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगी जो मेरी बेटी के वैशाख मास के नियम को नहीं तोड़ेगा। लड़के वाले मान गए। साल भर में एक महीने यदि वैशाख मास के नियम निभा लेगी तो क्या होगा। लड़की शादी होकर ससुराल आ गई। जब बैशाख का महीना आया उसी दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी कि ये सदैव देव देव करती रहती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त हो पूजा के लिए निकली। सास जेठानियाँ कहने लगी, सुबह सुबह कहाँ चली, कल इतना झगड़ा हुआ देखा नहीं, घर का काम धंधा करो, सब हो गया तुम्हारा बैशाख स्नान। बहू ने अपने हाथ में पूजा का सामान रख दिया और जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए और पूछे, बेटी सोती है या जागती है। बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, बैशाख स्नान करने नहीं देती, पूजा कर नहीं सकती तो भोजन कैसे करूं। भगवान बोले, जरा दरवाज़ा खोल, घर में ही सब देवता आए हैं। बहू उठी, कमरा खोला, उसमें रखी अलमारी खोली, देखती है विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सब घर में ही आ गए हैं। वो नीचे गई, जल कलश और पूजा का थाल लाई, स्नान किया, पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान ने स्वयं दिया। नीचे आकर जीमने बैठी। सास देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म। बहू बोली, सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पूरा परिवार चला। कमरा खोल के अलमारी देखी, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, बैशाख स्नान करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसी बैसाख के महीने में विनायक जी ने बहू की लाज रखी, वैसे ही सबकी लाज रखना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। दूसरी कहानी। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। बैशाख का महीना आया, सब लोग बैशाख स्नान करने लगे। ये औरत भी सबकी देखा देखी बैशाख नहाने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से लकड़ी निकाल लेती, बैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते 1 महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों का क्या मूल्य लेगी। वह बोली, कुछ भी दे दो, बस मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमा लूँ, इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जीम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया। स्त्री ने खूब मन से रसोई बनाई, ब्राह्मणों को जिमाया, उन्हें जल से भरा हुआ मटका, खड़ाऊ, पंखा, ओढ़ने बिछाने के लिए वस्त्र इत्यादि दिए। ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। इधर पति का गट्ठर नहीं बिका, उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों और बैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया, उसे झोपड़ी नहीं दिखी। उसने पड़ोसन से पूछा, मेरी झोपड़ी कहाँ है। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी न जाने किन किन को घर में घुसाकर भोजन करवाती है,
धन से देखो झोपड़ी महल बन गई। इतने में पत्नी आ गई। पति से बोली, ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आया, तूने क्या किया है? चोरी की है? डाका डाला है? कौन सा गलत काम किया है कि इतना धन आ गया? वह बोली, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचे, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उसी के फल से भगवान ने मुझे यह दिया है। ब्राह्मण जमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों से गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं। बेचने गई, राजा ने गट्ठर खरीदा और मुझे खूब धन दिया। ब्राह्मण जिमाए, मैंने उस धन से ब्राह्मण जिमाए, दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल हमें भगवान ने दिया। तब पति को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास हुआ और तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ साथ भोजन किया, महलों में वास करने लगे और प्रत्येक वर्ष वैशाख स्नान करने लगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। खोटी की खरी और अधूरी को पूरी जानना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख स्नान का आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। यदि बाहर न जा सकें तो घर में ही यह स्नान 31 दिन अथवा 35 दिन तक किया जाता है। एक समय भोजन करने से समस्त रोग और दोष दूर होते हैं, पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक, अगली पूर्णिमा तक पीपल पतवारी सींचें, वैशाख की कथाएं सुनें, वैशाख महीने में नित्य सीधा देवें, जल का दान करें। ब्राह्मण को मटके में जल भरकर, कपड़ा ढक्कन से ढककर, ढक्कन में चीनी, दक्षिणा, पंखा इत्यादि रखकर दान करें। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी या गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जियां, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी, फल, पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते या खड़ाऊ दान करें तथा वैशाख महीने में वैशाख के महात्म्य का नित्य श्रवण करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस जीवन में और आगे के परलोक सुधारने में यह वैशाख स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।